हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने ग्राफ की बात की थी, किसकी? कॉट एक्स की। अब हमारा टर्न है किसका? ग्राफ ऑफ सेक एक्स कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सेक एक्स की कुछ वैल्यूज मैंने यहाँ लिखी हुई है, 0 डिग्री से लेके पाई तक वैल्यू क्या देता है सेक। ठीक है, तो सेक 0 से पाई तक वैल्यू देता है। अगर हम एंगल को 0 से π/2 की तरफ लेके चलते हैं तो सेक की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी की तरफ जाती है, 1 से नीचे नहीं आती, 1 से नीचे नहीं आती। अब नेगेटिव साइड में अगर मैं पाई की वैल्यू π/2 से पाई की तरफ लेके चलता हूँ, वैल्यूज को π/2 से पाई की तरफ, तो वैल्यूज किस तरफ जाती हैं? पॉजिटिव इन्फिनिटी से -1 की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी, पहले डोमेन की बात कर लेते हैं। तो डोमेन क्या होगा? सेक एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/cos x, 1/cos x। तो वो वैल्यूज जहां पर cos x की वैल्यू 0 होगी वहां पर sec x नॉट डिफाइंड होने वाला है। ओके, तो cos x की वैल्यू कहां पर 0 होती है? π/2 पर होती है। ठीक है, 3π/2 पर होती है। ओके, तो मैं सिंपली डोमेन क्या आएगा अपना? r एक्सक्लूडिंग ऑड मल्टीपल 2n + 1 π/2। π/2 के जितने भी ऑड मल्टीपल हैं हम सबको एक्सक्लूड कर देंगे यहाँ से। ये बात हुई हमारी रेंज की, बात हुई रेंज की, सॉरी डोमेन की। ठीक है, अब देखो रेंज की अगर मैं बात करूं तो सेक एक्स की वैल्यू 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक 1 और -1 के बीच में लाई नहीं करती। ठीक है, 1 और -1 के बीच में लाई नहीं करती। ठीक, अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने ये ले लिया अपना एंगल थीटा और यहाँ ले लिया सेक एक्स। ठीक है, ये हो गया सेक एक्स। ठीक, आप देखते हैं इन्फिनिटी कहाँ पर हो रहा है? π/2 पर। ये एंगल है 0, यहाँ ले लिया हमने π/2। तो 0 से, जब एंगल 0 से π/2 की तरफ जाता है तो ग्राफ 1 से किधर जाता है? पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। 1 ले लिया हमने, यहाँ पर ये वैल्यू हो गई हमारी 1। ग्राफ इससे नीचे नहीं आने वाला, सेक का 1 से नीचे नहीं आने वाला। इधर ये वैल्यू हो गई हमारी -1 और यहाँ भी ग्राफ हमारा -1 से आगे नहीं बढ़ेगा, नीचे वाली साइड में भी। ठीक है, तो अब देखते हैं ग्राफ कैसे ये चलेगा। π/2 ले लिया हमने, ये वैल्यू हो गई हमारी, थोड़ा और नज़दीक ले लेते हैं इसको, π/2 को। ये हो गया अपना क्या वैल्यू हो गई? ये π/2। ठीक है, π/2 पर क्या वैल्यू दे रहा है ग्राफ? π/2 पर वैल्यू दे रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0 पे वैल्यू दे रहा है 1। तो एंगल 0 सेक एक्स 1। ठीक है, 1 के बाद 2/√3, √3 क्या होता है? 1.7, मतलब ये वैल्यू 2 से ज़्यादा होने वाली है। तो ग्राफ कैसे चलेगा? π/2 पर हम नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, डॉट डॉट। ठीक है, अब ग्राफ चल रहा है ये ऐसे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, अब सेक -θ की मैं अगर बात करूं तो सेक -θ किस तरफ जाएगा? 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है ASTC से, तो सेक भी पॉजिटिव होगा, सेक भी पॉजिटिव होगा। अब सेक -θ किस तरफ पड़ेगा? इधर पड़ेगा। तो अब इधर पड़ेगा तो सेक -π/2 पर वैल्यू वही रिपीट होने वाली है, 0 से -π/2 की तरफ वैल्यू सेम रिपीट होने वाली है। क्यों? क्योंकि cos -θ, सेक -θ किसके इक्वल होगा आपका? सेक थीटा के। तो यहाँ भी हमने इसको ड्रॉ कर लिया और आपका ग्राफ ये इस तरफ से। तो सेक एक्स का ग्राफ जब एंगल होता है हमारा -π/2 से π/2 के बीच, तो ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, पैराबोला। अब अगर एंगल को लेते हैं हम π/2 से एंगल को ले लेते हैं हम π/2 से, ये हो जाएगा अपना पाई और ये हो जाएगा 3π/2। ठीक है, π/2 पर वैल्यू क्या है अपनी? इन्फिनिटी। तो और पाई पर वैल्यू क्या है? -1। पाई पर वैल्यू क्या है? -1। तो पाई पर जो ग्राफ की वैल्यू है वो यहाँ आने वाली है -1। ठीक है, तो ग्राफ कैसे चलेगा आपका? इस तरीके से। ठीक है, 3π/2 पर ये फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा और ग्राफ की जो शेप है वो कैसे आएगी? ऐसे। ठीक है, ये वैल्यू है हमारी π/2 और
3π/2 के बीच। इसी तरीके से सिमिलर पैटर्न में हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे -π/2 और -3π/2 के लिए, ठीक है। तो रेंज की अगर मैं बात करूँ तो sec x की रेंज होगी, रेंज देखो कहीं भी ग्राफ हमारा 1 और -1 के बीच में लाइन नहीं कर रहा, लेकिन 1 को भी टच कर रहा है, -1 को भी टच कर रहा है। तो रेंज सिंपल क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग ओपन इंटरवल -1, 1, ओके, -1, 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं cosec x की।